अगर आपकी भी डिलीवरी इन फरवरी, मार्च और अप्रैल में होने वाली है या फिर जनवरी में भी होने वाली है, तो आप अभी से इन कामों को बंद कर दें, वरना ना तो लेबर पेन आएगा, ना तो आपको नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। सबसे पहला काम आपको क्या बंद करना है, तो ठंडी चीज़ों का सेवन करना। ठंडी चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, नहीं तो लेबर पेन नहीं आएंगी, आपकी मांसपेशियाँ सिकुड़ी की सिकुड़ी रह जाएंगी, कभी उसमें स्ट्रेस नहीं आएगा और ना तो फैलेगा, ना तो आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी। दूसरा आपको काम क्या बंद करना है, दूसरा आपको बंद करना है जो एक्स्ट्रा आप नींद ले रहे हो, यानी कि जो लेजीपंती आप में आ गई है, बिल्कुल भी आप एक्टिव नहीं हो, बिल्कुल भी आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, बिल्कुल वॉकिंग नहीं करते हो, तो इससे होता क्या है कि इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी समस्या लगेगा। जो लेबर पेन आपको चलना चाहिए 4 से 5 घंटे, वो लेबर पेन बिल्कुल 12 से 24 घंटे चलेगा। इस बात की आपको गांठ बांध लेनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको लेबर पेन बिल्कुल नहीं आने वाले हैं और नॉर्मल डिलीवरी को तो दूर दूर से भूल जाओ। तीसरा आपको आप क्या गलतियां कर रहे हो, तीसरा आप नमक, चीनी यानी वाइट चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो। वाइट चीज़ें में नमक, चीनी, मैदा, बाहर की जंक फूड चीज़ें, ये सारी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते रहोगे तो आपका बीपी हाई लो रहेगा, आपकी शुगर लेवल बढ़ जाएगी, आपका जो फैट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, जिससे नॉर्मल डिलीवरी अगर आप पॉसिबल ज़्यादा नहीं नमक हो का पाए। सेवन करते रहोगे तो बीपी हाई रहेगी, नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं होगी। और ज़्यादा चीनी का सेवन करोगे तो आपका शुगर लेवल हाई रहेगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा आपको अपना हीमोग्लोबिन जल्दी से जल्दी ठीक करना है, क्योंकि अगर ब्लड 12 पॉइंट से कम रहेगा, हीमोग्लोबिन अगर 12 पॉइंट से कम रहेगी, जो आप अल्ट्रासाउंड करवा के आए हो उसमें कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की मात्रा लिखी होगी, उसे आप चेकआउट करिए। अगर 12 पॉइंट से कम है तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं हो पाएगी। नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो अपना हीमोग्लोबिन अभी से अभी ठीक करो, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। इसके अलावा जो एक और काम करना है कि आपको हेल्दी डाइट लेना है। कितनी महिलाएं जो है हरी साग सब्जियां नहीं खाती हैं, इसके अलावा अच्छे से डाइट नहीं लेती हैं, एक टाइम खाना खाया, एक टाइम स्किप किया, कोई दिक्कत नहीं, चलो जाने दो, क्या दिक्कत, नहीं खाने का मन कर रहा है नहीं खाऊंगी। फ्रूट बिल्कुल नहीं खाती हैं, अनार, चुकंदर, गाजर, इसका जूस बिल्कुल नहीं लेती हैं, जो कि आपके शिशु का वज़न बिल्कुल कम रह जाएगा। और जब आपका शिशु का वज़न कम रहेगा तो ये समझिए कि आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब शिशु का वेट अच्छा खासा रहेगा तो ही आपका शिशु अपने सर से आपके पेल्विस एरिया पे दबाव बनाएगा, प्रेशर बनाएगा, और आपकी सर्विक्स का मुंह खुलेगा, बच्चेदानी का मुंह खुलेगा और नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है कि अपना डाइट बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अपने डाइट में पूरा प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन, पूरा हेल्दी डाइट लेना है, अनहेल्दी डाइट आपको नहीं लेने हैं। ये सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में रंग बिरंगे फल आ रहे हैं, रंग बिरंगी सब्जियां आ रही हैं। जितनी हरी भरी रंग बिरंगी सब्जियां हैं, जितने हरे भरे रंग बिरंगे फल हैं, सारे को अपने डाइट में इंक्लूड करना है। इसके अलावा सर्दी है, सर्दी में महिलाएं पानी कम पीती हैं। अरे सर्दी है, कौन पानी पिएगा, बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। सबसे भारी गलती आप करते हो कि सर्दियों में पानी कम पीते हो। सर्दियों में आपको भरपूर पानी पीने चाहिए। सर्दियों में पानी पीने में चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर पानी ऐसे नहीं पिया जाता तो आप गर्म करके, गुनगुना करके पानी पियो। गुनगुना जो है पानी में हल्का सा नींबू भी डाल सकते हो, या फिर सूप वगैरह बना लीजिए, ये भी पी सकते हो। यानी मेरे कहने का मतलब है लिक्विड का इंटेक आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। अगर लिक्विड का इंटेक कम हुआ तो आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें कमी आ जाएगी, और जब एमनियोटिक फ्लूइड में कमी आएगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी और आपके शिशु को भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अपने एमनियोटिक फ्लूइड को बार बार चेक करते रहना है। जो आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा रहे हो उसमें आपको दिखाता रहेगा कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। बेबी उसमें स्विम करता रहेगा, उसमें तैरता रहेगा, अपना फिक्स पोजीशन नहीं ले पाएगा।
तो इन दोनों कंडीशन को आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा अपना वेट बिल्कुल नहीं बढ़ने देना है। टाइम पे सोना है, टाइम पे जगना है, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाए। अगर ये सारे काम अगर आप कर लेते हो तो नॉर्मल डिलीवरी होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, आपकी प्रेगनेंसी स्मूथली 9 मंथ चल रही है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा वज़न का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी कदमों से नहीं चलने चाहिए। ये सारे चीज़ को भी आपको ख्याल रखने हैं, नहीं तो मिसकैरेज का भी खतरा हो सकता है इन इन समय में। क्योंकि इन समय में 7वें 8वें 9वें महीने में मिसकैरेज का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, प्रीटर्म डिलीवरी का जो है खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा आपको अपने बेबी के मूवमेंट पे भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि बेबी के मूवमेंट पे ख्याल नहीं रखना है, नहीं। आपका बेबी कितना मूव कर रहा है, कितना घूम रहा है, कितना नहीं घूम रहा है, उसकी स्थिति क्या है, एक माँ ही बता सकती है। तो इस चीज़ को भी आपको ख्याल रखना है, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो पाए। फ्रेंड्स, ये सारे चीज़ कर लेते हो तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी पक्की होगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।